एक कहावत हम सभी ने सुना होगा किसी ना किसी के मुंह से, अपने पूर्वजों से, कि मुंह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। तो कैसे हो सकता है ये? तो परमात्मा हमारे अंदर ही है। हम उन्हें कहाँ ढूंढते हैं? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, हर जगह जाते हैं, मन्नत मांगते हैं, अपनी इच्छाओं को रखते हैं कि हे परमात्मा मेरी ये इच्छा पूरी कर देना, और वो सुनते भी है किसी न किसी माध्यम से। तो वो परमात्मा का अंश हमारे अंदर भी है, आत्मा के रूप में। ठीक है, तो ये जो यहाँ आप देख रहे हैं ऑल्टर, तो इसमें मानव संरचना बनी हुई है, हमारा शरीर है ये। ठीक है, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, किसी भी जाति धर्म का हो, बड़े हो, बूढ़े हो, हर किसी के अंदर ये शक्ति विराजमान है, उनके अंदर शरीर में। कहाँ पे है? हमारी पीठ में रीढ़ की हड्डी होती है, जो कि हमारे सर से जुड़ी हुई होती है, बिल्कुल नीचे तक, यहाँ से होती हुई यहाँ तक होती है, जिसके वजह से हमारा शरीर बिल्कुल खड़ा रहता है या कैसा भी मूवमेंट करता है ना। तो इसी रीढ़ की हड्डी में जो एक बच्चे की, बाबू उठ क्या एक बार, जैसे कि ये है, ठीक है, सभी कोई है, हमारे शरीर हमारा सबका एक ही जैसा, चाहे वो लड़का, बैक हो जा, ऐसे मुड़ जा। तो ये जो मानव संरचना यहाँ पे दिखाई जा रही है ना, तो ये शक्ति हमारे रीढ़ की हड्डी जो यहाँ से मस्तिष्क से जुड़ी हुई है, बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक जाती है। जो हम लोग बैठते हैं तो वो बिल्कुल जमीन में सटती है, वो हड्डी है, हाँ, यहाँ से यहाँ तक। और इसी हड्डी में, रीढ़ की हड्डी में 7 चक्र है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, और सभी चक्रों का नाम है, और सभी चक्रों में देवी देवताओं का स्थान है, जिनको हम साल भर पूजते हैं अपने जीवन में। ठीक है, जैसे कि, और ये है 3 नाड़ियां, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी। कहीं ना कहीं ये सुना हुआ होगा, जैसे अगर हम बोल रहे हैं तो ये तो सहज की भाषा हो गई, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना सुना भी होगा। और ऐसे साधारण बोली में बोला जाए तो भूतकाल की नाड़ी, भविष्य काल की नाड़ी और वर्तमान की नाड़ी हमारे अंदर है। जब हमारे अंदर क्या है ना, इधर अब जाओ, बैठ जाओ। जैसे हम लोग कुछ बीती बातें सोचते हैं तो हमारे अंदर ये नाड़ी काम करती बहुत ज्यादा। बीती हुई बातें, कुछ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, किसी ने ऐसा बोला, वैसा बोला, दुखी हो रहे बहुत, है ना, तो ईड़ा नाड़ी बहुत काम करती है, जो कि पास्ट की है, बीते हुए कल की है। अगर हमारी कुछ फ्यूचर प्लान है कि ऐसा करना है, वैसा करना, पढ़ाई करनी है, घर बनाना है, या फिर ऐसा कुछ भी प्लानिंग करते हैं, तो वो पिंगला नाड़ी उसमें कार्य करती है, वो होता है फ्यूचर की नाड़ी, है ना। तो हम अपने भविष्य की चिंता करते हैं तो ये नाड़ी चलती है। लेकिन जब ईड़ा और पिंगला, भूतकाल और भविष्य काल की नाड़ी बैलेंस होती है, तो हम वर्तमान में रहते हैं सुषुम्ना में, जो कि मध्य की नाड़ी है, सुषुम्ना नाड़ी। और जो देवी देवताओं के हिसाब से बताया जाए तो ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना महाकाली जी की नाड़ी, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी महासरस्वती जी की, और सुषुम्ना नाड़ी महालक्ष्मी जी की। हम सभी पूजा करते हैं ना सालों भर, सालों भर पूजा करते हैं। तो इन देवी देवताओं, और हमारे अंदर 7 चक्र हैं, इस रीढ़ की हड्डी में ये 7 चक्र हैं, ऊर्जा केंद्र, ऊर्जा देते हैं ये शरीर को हमारे। ठीक है, ये मूलाधार चक्र है, श्री गणेश जी का स्थान है, उनकी पूजा हम सभी करते हैं। और ये त्रिकोणाकार अस्थि में 3.5 कुंडल में बैठी हुई माँ गौरी की शक्ति है। माँ गौरी को हम सभी जानते हैं, माँ गौरी की पूजा करते हैं। माँ गौरी की शक्ति है माँ कुंडलिनी, जिनकी जागृति से ही हमें ये महसूस होता है कि हमारे अंदर क्या शक्ति परमात्मा की है, जो हम लोग बताने आए हैं। ये है उसके ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र, जिसमें ब्रह्मदेव सरस्वती जी का स्थान है। ये है नाभि, जहाँ आपके शरीर में नाभि है, वहाँ नाभि चक्र में लक्ष्मी नारायण जी का स्थान है। और ये ग्रीन कलर का जो सर्कल देख रहे हैं गोलाकार, ये 10 आदि गुरुओं का स्थान है, जो वास्तव में सच्चे गुरु कहलाते हैं, जो हमारे अंदर विराजमान है। 10 गुरु हैं, और उनके अलावा कोई भी गुरु नहीं है, बिल्कुल कुगुरु है, जितने भी है गुरु घंटाल होते हैं। ये जो है 10 आदि गुरु हैं, जो हमारे भवसागर में इस नाभि के चारों ओर हैं, जो यह दिखाया जा रहा है। यहाँ माँ जगदम्बा का स्थान है हृदय में,
माँ दुर्गा को पूजा करते हैं हम लोग। ठीक है, लेफ्ट में यहाँ बाएं में दिखाया जा रहा है शिव पार्वती जी का स्थान, और यहाँ दाएं में श्री राम जी का स्थान है। विशुद्धि है यहाँ पे, यहाँ राधे कृष्ण जी का स्थान है। ठीक है, यहाँ महागणेश जी का स्थान है, और यहाँ सदा शिव जी का स्थान है, आदि शक्ति माँ का स्थान है। ठीक है, तो ये जो शक्ति है माँ गौरी की शक्ति, जब ये माँ गौरी की शक्ति माँ की परम कृपा से जागती है और इन 6 चक्रों का भेदन करते हुए ये छठे चक्र का जो भेदन करती है और यहाँ से पार हो जाती है, तो हमारे हाथों में ठंडी और गर्म हवा के रूप में हमें महसूस होती है। हमारे सर के तालु भाग से भी ठंडी या गर्म हवा के रूप में निकलती हुई महसूस होती है। तो ये कैसे महसूस होती है, अभी जो मैं बोल रही हूँ तो समझ मतलब सुन रहे हैं। अब इसको हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि कैसे है ये शक्ति जो जन्म, और ये क्योंकि एकदम माँ ने बोला बसंत ऋतु है, हर मनुष्य के अंदर ये शक्ति जाग रही है। पहले लोग बहुत तपस्या करते थे इस शक्ति की जागृति के लिए, लेकिन लाखों करोड़ों में किसी एक की जागृत होती थी और उन्हें ये मिलती थी आशीर्वाद के रूप में। तो उनके अंदर की सारी इच्छाएं और सारी मतलब शक्ति जागती थी, परमात्मा से उनका कनेक्शन होता था। अभी वही कनेक्शन हम सभी को महसूस करेंगे, करके देखते हैं, और माँ की परम कृपा से हम सभी माँ के सामने हाथ खोले। कुछ भी मांगते हैं ना तो हाथ खोल के मांगते हैं हम लोग, तो ये हम सबकी माँ है, आदि माँ है। बाबू ऐसे ऐसे बैठ जाओ, यहीं पे बैठ जा बेटा, बैठ। बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए। बेटा का समाधान होता है तो सभी कोई दोनों हाथों को खोल कर बैठेंगे और माँ की फोटो को देखेंगे, माँ की बिंदी को देखेंगे, और मन ही मन माँ से हम सभी जो बोला जाएगा वो विनती करेंगे। माँ की फोटो को देखें और पहले खुली आंखों से देख ले करना क्या है, फिर उसको हम लोग आंखें बंद करके करेंगे ताकि हमारा ध्यान हमारे अंदर रहे और हम उस शक्ति को महसूस कर सके। तो सबसे पहले अपने दाएं हाथ को बाएं हृदय में रखेंगे, लेफ्ट हैंड को बायां हाथ माँ की ओर खोल के रखें। ये वाला हाथ जो ऐसे बैठे हैं आप लोग, तो ये वाला हाथ खोल के रखें माँ के सामने, और राइट हैंड जो ये वाला हाथ है इस साइड पे, उसको बाएं यहाँ लेफ्ट साइड में बाएं हृदय में रखेंगे। ठीक है, अब फिर यहाँ पे एक छोटी सी प्रार्थना होगी, फिर इसी हाथ को बोला जाएगा। तो इसी हाथ को उठा के यहाँ फोरहेड में रखेंगे, माथे पे जहाँ बिंदी लगाते हैं हम लोग, और ऐसे थोड़ा सा झुकाएंगे, जैसे सर दर्द होता है तो थोड़ा झुका के हम लोग अपने सर को दबाते हैं ना, बिल्कुल उस तरह से हल्का सा दबाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ एक छोटी सी प्रार्थना माँ से करेंगे, और फिर उसके बाद इसी हाथ को बिल्कुल तान लेंगे, बिल्कुल इस तरह से, और बीचों हथेली के बीचों बीच के हिस्से को सर के तालू भाग में रखेंगे। यहाँ पे जो बचपन में हम सभी ने देखा होगा ना, पैदा जब बच्चा होता है उसके बचपन में यहाँ कितना सॉफ्ट हड्डी होती है, एकदम बहुत मुलायम सी हड्डी जो धक 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 धड़कती हुई दिखती है आंख से। तो बिल्कुल हमारे यहाँ पे अभी कड़ा हो चुका है, तो बिल्कुल उसको ही तालू भाग बोलते हैं, यहाँ पे रखेंगे अपने हाथ को, और सर की चमड़ी को ऐसे गोल गोल घुमाएंगे और प्रार्थना करेंगे यहाँ पे मन ही मन। ठीक है, अब इस क्रिया को हम सभी बंद आंखों से करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? सबसे पहले दाएं हाथ को बाएं हृदय में रखेंगे, छोटी सी प्रार्थना होगी, फिर इसी हाथ को माथे पे रखेंगे, फोरहेड पे, यहाँ छोटी सी प्रार्थना होगी, फिर इसी हथेली को तान के सर के तालू भाग पे यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे छोटी सी एक प्रार्थना होगी और हम महसूस करेंगे। ठीक है, अब माँ को देखें, बिल्कुल माँ को देखें, माँ की सुंदर छवि को देखें और माँ की बिंदी को देखें, और माँ को देखते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ले, अपनी दोनों आंखें बंद कर ले, अपने ध्यान को अपने अंदर ले जाइए, क्योंकि ये आपकी ही शक्ति है, कुछ बाहर से नहीं मिलने वाला, ये जन्म से आपके अंदर है, बस आज उसकी जागृति होगी और आप उसको महसूस करेंगे। तो आंखें बंद कर लें
अब बायां हाथ माँ की ओर खुला रखें, दाएं हाथ को बाएं हृदय में रखें और यहाँ माँ से एक प्रश्न करें। सवाल, माँ क्या मैं आत्मा हूँ? मन ही मन बोलिए एक सवाल, माँ क्या मैं आत्मा हूँ? अब इसी सवाल का जवाब देते हुए बोलिए, माँ आपकी कृपा से मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। माँ आपकी कृपा से मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। माँ आपकी कृपा से मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मन ही मन ये प्रार्थना करें, माँ आपकी कृपा से मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं मन, बुद्धि, अहंकार, शरीर इत्यादि अनादि कुछ भी नहीं। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। अब इसी हाथ को, दाएं हाथ को, राइट हैंड को उठा के आंखें बंद रखें और अपने माथे पे ले जाएं जहाँ बिंदी लगाते हैं, और सर दर्द होता है वैसे पकड़े अपने माथे को और थोड़ा सा श्रद्धापूर्वक झुकाएं नीचे और बोलें, माँ मैंने सबको क्षमा किया। माँ मैंने सबको एक साथ क्षमा किया। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैंने खुद को भी क्षमा किया। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैंने खुद को भी क्षमा किया। कृपा करके आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। कृपा करके आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। माँ क्षमा कर दीजिए। अब उसी दाएं हाथ को जब ये प्रार्थना मन ही मन हम सभी कर लें तो उठाएंगे, आंखें बंद रखें, बिल्कुल हथेली को तान लें, उंगलियां ऊपर की ओर उठ जाएं और हथेली के बीचों बीच का हिस्सा सर के तालू भाग पे रखेंगे और सर की चमड़ी को अपनी हथेली से गोल गोल क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की तरह घुमाएंगे। हथेली से सर की चमड़ी घूमनी चाहिए और यहाँ पे प्रार्थना करेंगे मन ही मन, माँ मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए। माँ मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए। माँ मुझे मेरा योग दे दीजिए। माँ मुझे मेरा योग दे दीजिए। मेरी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर दीजिए। माँ मेरी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर दीजिए। मुझे परमात्मा से जोड़ दीजिए। मुझे शिव जी की शक्ति से जोड़ दीजिए। माँ अब अपने हथेली को थोड़ा सा दबाएंगे, सर के तालू भाग पे दबाव डालें अपने हथेली से। अब धीरे से अपने दाएं हाथ को नीचे उतार लें गोद में। आंखें बंद ही रखें, अपने ध्यान को अपने अंदर ले जाएं ताकि ध्यान इधर उधर ना भटके। अब अपने दूसरे हाथ को, बाएं हाथ को सर के ऊपर ले जाएं, तालू भाग पे, जहाँ पे हम सभी अभी प्रार्थना कर रहे थे ना, दाएं हाथ को रख के। अब वहाँ पे ले जाएं और सर के तालू भाग से सर पे, बाल पे नहीं सटाना है, 2 इंच ऊपर, और सर से निकलने वाली ठंडी या गर्म हवा को महसूस कीजिए। आपके सर से ठंडी ठंडी या गरम गरम हवा बह रही है। आगे पीछे करके देखें अपने हाथ को। ये बहुत सूक्ष्म शक्ति है, आपके अंदर से आ रही है, बह रही है। ठंडी या गर्म हवा के रूप में आपको महसूस होगी, हो रही है। अब उस हाथ को नीचे कर लीजिए। अब दूसरे हाथ को ले जाइए, फिर से महसूस कीजिए आगे पीछे करके। क्या ठंडी ठंडी या गरम गरम हवा हल्की हल्की से आ रही है? किन्हीं को आ रही है?
नीचे कर लीजिए। अब दोनों हाथ आकाश की ओर, आकाश को खुली आंखों से देखें और माँ से प्रार्थना करें, माँ क्या यही ब्रह्म की प्रेम की शक्ति है? माँ क्या यही ब्रह्म की प्रेम की शक्ति है जो सारे सृष्टि को चलाती है? माँ क्या यही ब्रह्म की प्रेम की शक्ति है जो सृष्टि के सारे जीवंत कार्य करती है? अब अपने ध्यान को अपने हथेली पर रख के और महसूस कीजिए आपके हाथों में, उंगलियों में कुछ गरम गरम, ठंडा ठंडा, झनझनाहट, चुभन कुछ भी महसूस हो रहा है? भारीपन? धीरे से हाथ नीचे कर लीजिए। हाथ जोड़ के माँ को प्रणाम कर लेंगे। जय श्री माता जी। अब बताइए, किनको ठंडी हवाई हाथ ऊपर उठाएं, ठंडी ठंडी सर से, और किनको गर्म आई? ठंडी गरम दोनों भी आती है, ठंडी भी आती है, गरम भी आती है। तो जिनको भी आई तो समझिए वो शक्ति, आप कनेक्शन आपका हो गया परमात्मा से। हाँ, ठंडी या गर्म आए कोई बात नहीं, वो शक्ति यहाँ से जागी, आपकी जो अंदर जो सोई हुई थी जन्म से। आज आपने माँ के सामने हाथ खोल के मांगा ना कि माँ मेरी शक्ति को जागृत कर दीजिए, तो वो शक्ति यहाँ सोई हुई थी 3.5 कुंडल में, वो सर्पाकार में 3.5 कुंडल में, रीढ़ की हड्डी के नीचे ये त्रिकोणाकार अस्थि में सोई हुई है जन्म से। आज माँ आपके सामने आई है और हम सब बताने आए हैं आपको, तो माँ के सामने हाथ फैलाने से माँ अपने